पता था। अभी जैसे कहा प्रमोद जी ने कि उसके बाद हम लोगों ने क्या किया या सरकार ने क्या किया। सरकार ने अब जो सत्यपाल मलिक से परेशान है, सत्यपाल मलिक के कहने से परेशान है, ये सरकार ने 2019 जीतने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि इस तरह की आग ना लगे। सत्यपाल मलिक को रोक दिया गया था और सत्यपाल मलिक रुक गए थे और सरकार ने मान लिया, या सरकार ने मान लिया, भाजपा ने मान लिया, या नरेंद्र मोदी ने मान लिया कि अब ठीक है, अब ये मामला खत्म हो गया, अगली बार हम कुछ और कर लेंगे। तो अगर ये तो पूरा रवैया ही गलत है ना। आप काम न करें, आपको सरकार को चुना गया काम करने के लिए, सरकार काम न करे और एन चुनाव के समय पुलवामा हो जाए और जीत जाए और सरकार फिर निश्चिंत रहे कि आगे हम फिर ऐसा कुछ कर लेंगे, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक है और समर्थकों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन सरकार परेशान इसलिए है कि ये पोल खुल जा रही है और पोल खुल रही है तो बहुत बुरी तरह से खुल रही है कि सत्यपाल मलिक ने सब कुछ कह दिया कि भाई हमने तभी कहा था, तब मुझसे कहा गया था चुप रहो। हम सब लोग अब देख रहे हैं, याद कर रहे हैं कि उस समय प्रधानमंत्री ने इस नाम पे वोट मांगा था, उसको बहाने के लिए, उसको एस्केलेट करने के लिए तमाम उपाय किए गए थे और जब चुनाव जीत गए, अगर दूसरी सरकार बनती और वो जांच नहीं करवाती तो हम मान लेते थे कि वो समझ रही थी कि ये जानबूझ के करवाया गया था और इसकी जांच करवाने की क्या जरूरत है, कुछ निकलना नहीं है, या निकलेगा तो वो जो निकलेगा वो पॉलिटिकली बहुत हंगामेदार होगा, इसलिए वो जांच नहीं करा। लेकिन जब आप ही जीत के आए थे तो आपको लीपा पोती तो कर ही देनी चाहिए थी, आपने उसकी भी जरूरत नहीं समझी। ये अति है, ये अति है निश्चिंत होने का, मनमानी करने का या अपने अंध समर्थक वोटरों पर भरोसा करने का। ये तीनों कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने वोटर अगर ये नहीं समझ रहा है कि सरकार उस पर इतना भरोसा क्यों कर रही है कि वो फिर भी वोट देगा, तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। इस पर कुछ हम लोगों को करना चाहिए, जो हम लोग लगातार बोल करके वही कोशिश कर रहे हैं कि वोटर को समझाए कि भैया देखो ये सरकार कैसी है और क्या। लेकिन जो इस सरकार का जो प्रचार तंत्र है, अपना ट्रोल ग्रुप वगैरह वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप और वगैरह वगैरह, वो जिस ढंग से काम करता है उसमें सब चीज को देशभक्ति बना दी जाता है। तो अब सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं, अब क्यों बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, जबकि बहुत समझने की बात है कि सत्यपाल मलिक ने तब कहा था, तुमसे कह दिया गया चुप रहो, और बाद में चूंकि उन्होंने उसको चुनाव में बुलाया था तो सत्यपाल मलिक चुनाव के पहले बता दे रहे हैं कि भाई पिछली बार आपने ऐसा किया था, इस बार मत कीजिएगा। तो इसमें क्या, इसमें कौन सी समझने की बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है, तो बहुत साफ साफ बात है। तो ये लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि सत्यपाल मलिक अब क्यों बोल रहे हैं, तब क्यों नहीं बोले थे। सबको पता है, सबको समझ रहा है, लेकिन बोल रहे हैं। सरकार परेशान इसीलिए है, लेकिन चूंकि उसके पास कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उसने कोई तैयारी ही नहीं की थी, तो उनके पास छापा के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। छापे से मामला और खराब होगा। मुझे नहीं लगता कि छापे से कोई मामला अच्छा होना, या सत्ता मालिक डर जाएंगे या जनता को समझ में नहीं आ रहा है, दोनों खराब ही हो रहा है। लेकिन सरकार के पास कोई चारा नहीं है, तो वो कुछ करती हुई नजर आना चाह रही है कि वो इससे शायद प्रूव करे कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं या बिना आधार की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को लगता नहीं है और हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हुआ है, सब लोग देख रहे हैं और अब तो सब रिकॉर्ड में है, अब तो सबका पुराना वीडियो सुना जाता है, भाषण सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। तो सरकार की परेशानी का कारण ये है और हमारी चिंता का कारण ये है कि ये सब हो गया और फिर भी ऐसी स्थितियां हैं कि लग रहा है कि फिर दोबारा भी ऐसा कुछ हो सकता है या किया जा सकता है। ये असल में चिंता का कारण है। जैसे ये एक बहुत साधारण सी बात है कि जब ये अडानी मामले में जेपीसी की जांच की बात हो रही थी तो कहा जाता है सेबी जांच तो कर रही है, सेबी तो जांच कर रही है, तो जेपीसी की क्या जरूरत है। और अब सेबी क्या जांच कर रही है वो पता चला। तो अगर सरकार को यह पता नहीं था कि सेबी जांच नहीं कर रही है तो अति है, और सरकार को पता था कि सेबी जांच नहीं कर रही है और फिर भी ये कह दिया जा रहा था कि जेपीसी की क्या जरूरत है, सेबी तो जांच कर ही रही है। दोनों स्थिति आती है और इससे पता चल रहा है कि सरकार कैसे काम कर रही, प्रशासन क्या है, क्या प्रशासन वो दे रही, वही सरकार का ही काम था। ये मोदी जी का ही प्रचार था कि लोग यहाँ कमाते हैं, यहाँ रिश्वत लेते हैं, वो विदेश जाता है और विदेश से यहाँ इन्वेस्ट हो जाता है। ये मोदी जी ने ही प्रचार किया था और उन्होंने ही कहा था कि वो पैसा आ जाए तो सबको 15-15 लाख मिलेंगे। उन्होंने ही नहीं कहा था कि ये 100 दिन में आ जाएगा। और अब ये दिखाई दे रहा है कि वो पैसा आकर के इन्वेस्ट हो चुका है। तो आपने क्या किया वो तो दिखाई दे रहा है, आप मानेंगे नहीं और किसी को बोलने नहीं देंगे, जो बोलेगा उसको बंद कर देंगे। लेकिन जो हुआ है वो तो सामने है और आप उसको छुपने, छिपाने, रोकने, ढकने, लिपने, पोतने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट्री उसमें एक बहुत पहले बने, जब बंगारू लक्ष्मण को पैसा लेते पकड़ा गया था तभी एक दूसरा स्टिंग हुआ था, शायद उन्हीं लोगों, तहलका का ही स्टिंग था या पता नहीं, मुझे याद नहीं किसका था,
कि सांसद संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हैं। एक स्टिंग ये भी हुआ था कि सांसद संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हैं। तो अगर कोई सांसद सवाल पूछने के लिए पैसे लेता है तो जाहिर है फिर वो दोबारा सवाल तब पूछेगा जब उसको पैसे दिए जाएंगे, और वो अलग तरह का सवाल होगा, अलग तरह का हित होगा या अहित होगा। लेकिन अगर महुआ मोइत्रा ने चाहता कि ये पैसे किसके हैं बताया जाए, तो इसको ये समझ लिया कि वो भी पैसे लेके पूछ रही है और वैसे ही हैंडल किया जा रहा है। तो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट जो होना चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, ये सवाल कौन किसके बारे में पूछ रहा है, किस लिए पूछ रहा है, ये आगे कहां तक जा सकता है, इसको किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। मगर जाहिर है प्रधानमंत्री को नहीं देखना था, ये सेबी को ही देखना था। लेकिन सेबी को इतनी समझ नहीं थी कि महुआ मोइत्रा जो खुद ही इन्वेस्टर बैंकर रही है और वो अगर ये सवाल पूछ रही है तो ये आगे कहां तक जाएगा और फिर दोबारा पूछेंगी और दोबारा वो छोड़ नहीं देंगे। और आज टेलीग्राफ में खबर छपी है, वो पूरा डिटेल है उसका कि वो शिकागो में है और सारी बात बता रही है कि उन्होंने वही पूछा था जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है। तो उनको जवाब नहीं दिया गया, उनको कह दिया गया कि सेबी जांच कर रही है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जब कहा गया कि जेपीसी बैठाओ तो कहा कि सेबी जांच कर रही है। और अब ये फंस ऐसे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ रहा है कि हम जांच नहीं कर रहे थे। तो ये तो इनकी योग्यता या काबिलियत है पूरी टीम की, मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा, पूरी सरकार की, उसके जो एजेंसीज है, सबकी योग्यता और काबिलियत की हालत ये है कि एक पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा जाता है जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए, और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। 40 ये आज अखबार में खबर है कि 20,000 करोड़ नहीं 43,000 करोड़ रुपए का मामला है, और 3-4 कंपनियों के नाम है। उन्होंने 2016 या 17 में नाम लेकर पूछा था कि इन 3 कंपनियों का क्या है और इन 3 कंपनियों के बारे में बताया जाए। 2016-17 में कहा गया था कि इसकी जांच चल रही है, और आज हम 2023 में है, अब से भी कह रहा है कि उसकी तो कोई जांच ही नहीं हुई है, और संसद में मांग करने के बावजूद जांच नहीं हो रही थी। तो ये सरकार क्या बोल के वोट मांगेगी और क्या बोल के जीतेगी? उसको यही सब कुछ करना है, और नहीं तो वो हार जाएगी, और हारने के लिए चूंकि वो तैयार नहीं है तो इसलिए उल्टा पुल्टा करेगी जो समझ में नहीं आएगा और या अजीब होगा। तो यही हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकार इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि ये सब करके भी कायदे से कर सके, और वो सब अब बने एकदम बुरी तरह खुल करके सामने आ जा रहा है और बोलने के लिए कुछ है नहीं। जैसे करण थापर के सवाल में प्रधानमंत्री उठकर चले गए, उस सवाल का जवाब होता तो उठ के जाने की जरूरत नहीं थी। और अब समस्या यह है कि वैसे एक सवाल नहीं 100 सवाल हो गए जिस पर ये इनको उठ के ही जाना पड़ेगा, कोई जवाब नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी से भी आप वो सवाल पूछिए तो उठ के चला जाएगा, क्यों जवाब नहीं है। और ये 10 साल की बीजेपी की कमाई है। राजीव जी। जी बिल्कुल, मतलब बुरी तरह फंसी हुई है बीजेपी और फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपसे। दीपक जी, क्या ये माना जाए कि नींद उड़ गई है और अब करें तो क्या करें? ये मामला भी ये 2-1 दिन में ख़त्म हो जाएगा कर्नाटक का, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और राजस्थान जो है वो उसको लेकर के तो पहले से प्लॉट तैयार है, ऑलरेडी सड़कों पे हैं, गर्मी है उसके बाद भी, यानी कि प्लॉट तैयार है। और नोएडा में जो मीडिया है वो सचिन पायलट को ऐसे भी